जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपनी लाइफ को बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे भाई। तो भगवान जी आप सभी लोगों को अपनी लाइफ में खुश रखे। तो आज की वीडियो जो है हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मतलब कि हमें ये वीडियो सेंड की थी। तो वीडियो का टाइटल जो है स्टार्ट करने से पहले जो है आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल। तो आज की वीडियो जो है वो टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। मेजर गौरव आर्या गेट 10 years in prison. प्राइजन हाँ, prison सजा। पाकिस्तान starts celebrating. ओ ये मेजर गौरव आर्या को 10 साल की सजा हुई है और हाँ। इस पर पाकिस्तान जो है सेलिब्रेट कर रहा है। तो देखते हैं वीडियो। हाँ। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैद की सजा हुई है। क्या बात कर रहे हो? 10 साल कैद की सजा हुई है। क्या बात कर रहे हो? 10 साल कैद की सजा हुई है। मैं कब हो गया ये? आज मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा। गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब पूजाने हम तुम्हारे, पूजाने हम तुम्हारे, पूजाने हम तुम्हारे। हाँ भाई हाँ। मोदी एंड गुदी इन दोनों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान बुलंदियों पर है। नंबर 1 दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। आप लोगों ने जमहूरियत के नाम पे मुल्क के साथ किया क्या? चोरी भी करते हैं, फिर सीना जोरी भी करते हैं। क्या कहूं मैं आपसे? अगला क्लिप चलाइएगा वरना मैं और भी बहुत कुछ कह जाऊंगी। इतना बुरा वक्त आ गया पाकिस्तान का कि तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल ये कह रहे हैं कि मजा कराते हैं। जी दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। रात आप इंजॉय करते रहे, लिटरली इंजॉय का वर्ड आपके लिए सही रहेगा यहाँ पे। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। कभी ये आदमी लेडी जर्नलिस्ट को देख के आंख मार देता है पता नहीं इनको मिलता क्या है। कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है पाकिस्तानी फौज। मेरा ये पैगाम है पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों को कि हथियार डाल दो, फेंक दो, भाग जाओ। पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स है ना उनके माइंड मैचलेस है। क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है? तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। सुनते जाइए। 1 मिनट तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। और उससे बोल देना आसिम मुनीर को लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे मुजरा करवाऊंगा उससे। म्यूजिक मैनू नोट बखा मेरा मूड बने, नोट बखा मेरा मूड बने। कहंदी नार पलारी, कहंदी नार पलारी, ना कर नोटा दी परवाह, हाथ फड़ के नचा मेरा मूड बने। मैनू नोट बखा मेरा मूड बने। मुझे लग रहा है मेजर गौरव आर्या अंडरकवर एजेंट। अच्छा आप ये वही मेजर गौरव आर्या है ना। हाँ। जो कहा करता था कि अभी आपने जो भी इंट्रो में कहा कि इसने तो हमारा वो काम किया है जो कोई और नहीं कर सका। कहाँ से मिलता है ये वाला नशा? कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए क्योंकि हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाएं यार। आज पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि वो एंटी टेररिस्ट जो उनका फोरम है उसको चेयर कर रहा है बात कर और रहे हैं भारत मुंह देख रहा है। जरा आंख बंद करिए अपनी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आंख बंद करिए और सोचिए, जरा एक फिगर अपने दिमाग में लाइए। 130 करोड़, एक छोटा सा चूहा और उसके बगल में एक बहुत बड़ा हाथी बैठा है। अब आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है ना उतने हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। यूपी का मिनिस्टर कहता है मे बी ही वाज ड्रंक और व्हाट। वो क्या कह रहा था आगे? कहता है देखिए ना अभी तो सिर्फ उसने नकाब को हाथ लगाया है, कहीं और इधर उधर हाथ लगाते थे तो फिर आप लोग क्या करते? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है। सब यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। दुनिया जो कितने ताकतवर माफिया थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान बेइज्जत हो, लेकिन अल्लाह ने उन तमाम को बेइज्जत कर दिया। और आज देखें ना भारत किस तरह जिल्लत पे जा रहा है। ये है वो लॉलीपॉप जो कौम को दिया जा रहा है। हर कुछ दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। ये वो लॉलीपॉप जो अस्करी क़यादत की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को बार बार दिया जा रहा है और बिला कौम को हम दिखा सकें कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा लॉलीपॉप एक बंदा ये खा भी नहीं सकता, इतना बड़ा। मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है आपको कि हमारे मेजर गौरव आर्या सर को 10 साल की सजा हो गई है।
और आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं आप लोगों के साथ मजाक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, फैक्ट है। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हालांकि ये खबर हिंदुस्तान की मीडिया में कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जमकर इस खबर को वायरल किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अब आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। हाँ भाई हाँ। तो हमारे मेजर साहब कब अरेस्ट हुए, कब उनको सजा पड़ी, कौन सी कोर्ट ने उनको सजा बताई है, ये जवाब देंगे हमको ये दो पाकिस्तानी चिरकुट, और इत्तेफाक से चिरकुटी का नाम भी फिजाई है। अच्छा, मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैद की सजा हुई है, आपको पता है इस बात का? ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पकड़ के वो टीचर बन जाता। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आज मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा हमारी गई है। एंटी टेररिज्म कोड पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी ने सुना दी है। अबे साले। तो मैं इस पर आपको भी और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हम उस हमसाये की बैंड बजा रहे हैं। वाह पाकिस्तानियों वाह, कोर्ट भी तुम्हारा, जज भी तुम्हारा, वकील भी तुम्हारा, कानून भी तुम्हारा, और तुमने सजा सुना दी। और सजा भी क्या सुनाई है? सजा है मौत मेजर गौरव आर्या को। तो तुम्हारी इस कारकर्दगी के लिए तुम्हारे को एक नोबेल पीस प्राइज तो बनता ही है। आप दो ना। तो पाकिस्तानियों को नोबेल पीस प्राइज तो देना बनता है, इसके लिए मैंने पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मंगवाया। तो ये नोबेल पीस प्राइज मुझे दिया जाए और मैं इन पाकिस्तानियों को सुपुर्द करूंगा। ये है पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए नोबेल पीस प्राइज। क्या बात है। देख लीजिए, इस कारकर्दगी के लिए तुम्हारे को नोबेल पीस प्राइज मिला जाता है, डेडिकेट किया जाता है, और इसका सर्टिफिकेट भी तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया देने के लिए। देखा, ट्रम्प नोबेल पीस मांगता मांगता थक गया, लेकिन मैंने पाकिस्तानियों तुम्हारे को नोबेल प्राइज दिया है। तुमने इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है, लेकिन मेजर सर है कहाँ पे, ये तो बता दो। और बल्कि मुझे एक और भी याद है कि मेजर गौरव आर्या का एक और जुमला भी था कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर इमरान खान पैदा हो। मैं आपकी वही बात जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सजाएं देने का सिलसिला जारी है। उसकी वीडियो देखें, वो अलग, मुझे ऐसा लगता है कि वो हेडमास्टर लगा है। वो कहते हैं तू साढ़े ते हेडमास्टर लगा, उसको देख के लगता है कि वो गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब पुजाने हम तुम्हारे। हाँ भाई हाँ। एक तो फैक्ट बेस्ड गुफ्तगू करे ना तो समझ आती है। अर्नब और गौरव ये दोनों ना मेंटली रिटार्डेड हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पे इनको जरूर सुन लेती हूं। लेकिन मैं आज आपको खुश होती हूं मैं आपको उनको देख फिजा एक और ही बात बताऊंगा। क्या? सीरियसली स्पीकिंग, आई एम बिग फैन ऑफ मेजर गौरव आर्या, आई एम बिग फैन ऑफ अर्नब गोस्वामी। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे पता है आप बड़ी फेमस है इंडिया में आप प्रोग्राम्स के अंदर बहुत आती हैं, मुझे पता है इस बारे में, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, आप उनके फैन हैं? मैं उनका फैन हूं। क्यों? अरे यार देखें फिजा, जो काम मेजर गौरव आर्या ने और अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान का कर दिया, पाकिस्तान करोड़ों डॉलर लगा के भी नहीं कर सकता था। क्या ऐसा काम है? मतलब आप देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूं कि मोदी एंड गुदी इन दोनों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान बुलंदियों पर है। पूरी दुनिया में जाके भीख मांगना अगर तुम्हारी बुलंदी है तो भाई अब आप सोचिए, ये जो समय चल रहा है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान की बुलंदी का समय चल रहा है, बुलंदी का समय। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में है। पूरी दुनिया से भीख मांगना इनके लिए बुलंदी का समय। वाह पाकिस्तानियों, लगे रहो भाई, लगे रहो, कजन में रिच को ला दो। मुझे लग रहा है मेजर गौरव आर्या। अच्छा, अब आपको पता है इन्हीं की वजह से हमारा एक और मसला हल होने जा रहा है। वो कौन सा? ये मसला आबी जारिहत का मसला हल होने जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है वो इनसे मार कुटाई तो खा ली है, हम इनसे ना जहाजों में आ गए हैं, ना हम इनकी नेवल फोर्स में आ गए हैं, ना हम इनकी बरी फोर्स में आ गए हैं, तीनों से मार खा ली। उन्होंने कहा कहाँ इसकी दुखती रग को पकड़े। उसने कहा जी पानी वाला मसला खड़ा करते थे हम, तुम्हारी फिर सांसें बंद कर देंगे। तो वो पानी जो बंद करने वाला है ना, आज आबी जारियत में इन्होंने हमारे और 2 दरियाओं का पानी बंद कर दिया है। अच्छा। अब उसके बाद ये मसला भी, अब मैं देख रही थी थैंक यू मोदी, फिर ये मसला हल होने जा रहा है। इज़हाक़दार ने बोला है कि ये फिर ये जो डिसबैलेंसिंग हो रही है सिंध-तास मुआहदे की, हम इसको फिर बड़ी जगह पर उठाएंगे और फिर इस मसले को ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा, मजेदार बात क्या है भला कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान सलामती कौंसिल, यूएन काउंसिल का जो टेररिज्म वो है उसका चेयरमैन, यानी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो टेररिज्म है उसका चेयरमैन, एंटी टेररिज्म। ठीक है जी, यही तो इस दुनिया की विडंबना है। आतंकवादी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला मुल्क आतंकवादियों को कंट्रोल करने वाली संस्था का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है। और नहीं तो क्या। हालांकि इसमें कोई पाकिस्तान की अचीवमेंट नहीं है, ये चेयर हर साल हर मेंबर कंट्री को दी जाती है। इस बार पाकिस्तान का नंबर, तो पाकिस्तान अभी इसको चेयर कर रहा है। लगभग 1 साल हो चुका पाकिस्तान को चेयर करते हुए, 1 साल और बचा हुआ है, तो उसके बाद दूसरे किसी मुल्क को दे दी जाएगी ये चेयर। लेकिन सबसे दुखद विडंबना तो यही है ना कि इसको चेयर कर कौन रहा है? पाकिस्तान। पूरी दुनिया से आतंकवाद का नाश करने वाली संस्था का मुखिया कौन है? पाकिस्तान।
क्या मजाक है भाई, क्या मजाक है ये। मैंने इंडियन मीडिया को बड़ा मतलब ऑब्जर्व करती हूँ, मैं देखती हूँ कि बेसिकली अच्छा वो एक ना नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे मीडिया के वहाँ पे देखे हैं रिपोर्टर्स जो बैठ के जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स आर मैचलेस। कारगिल वॉर को वो एडमिट करते हैं, कहते हैं कि हम, अब जाहिर उन्होंने तो कहना है कि हमने ये जंग जीती तारीफ वो जो दुश्मन करे। लेकिन नहीं, हाँ। उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स है ना, उनके माइंड मैचलेस है, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और दुनिया की जो बेस्ट, हम कहते हैं कि आईएसआई हमारे लिए बेस्ट है कि वो इंटेलिजेंस में, वो कहते हैं कि ठीक है आप सीआईए और चाइना, वो टॉप 5 के अंदर वहीं के जो एक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो अपनी एजेंसीज को नहीं लाते। वो कहते हैं टॉप 5 में आप आईएसआई का नाम रखें, आप उनको खरीद नहीं सकते, आप उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और उनका जो माइंड रिफ्लेक्सेस हैं वो हमारे इंडियन ऑफिसर से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। मैं आई वाज सो अमेज्ड कि वो लोग किस तरह तारीफ कर रहे हैं हमारे फोर्सेस की। बिल्कुल ऐसे ही है। which is very good। मत किया करो भाई, मत किया करो कजन मैरिज। कजन मैरिज का इतना भयंकर साइड इफेक्ट होता है, आज तक तो मैंने सुना था भाई, आज मैंने देख भी लिया भाई, देख भी लिया। और मैं दिल से बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने हजारों वीडियो बना दिए होंगे इन पाकिस्तानियों के, हजारों वीडियो, लाखों वीडियो देख लिए होंगे इनके। मेरे को हमेशा लगता है कि ये लास्ट होगा इन पाकिस्तानियों की जहालत का लेवल, लेकिन भाई मुझे पाकिस्तानियों पे गर्व होता है कि मुझे हर बार गलत साबित कर देते हैं। भाई इन लोगों के दिमाग से रख चुके हैं कजन मैरिज से, बहुत बुरा हाल हो गया भाई, बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब अब ये इंसान कहलाने की कैटेगरी में भी नहीं रहे, उससे भी दोयम दर्जे के नीचे जा चुके हैं। बात इनकी कॉपी सुनकर लग रहा है कोई समझदार लोग ही है, इनमें बुद्धि नाम की कोई चीज है। छोटे बच्चे बातें नहीं करते, 3-4 साल के, आपस में कुछ भी बोलते रहते हैं, उल जुलूल ऐसे चले जा रहा है इनका भी। और इनकी ऑडियंस भी वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह पिल्ला, इला गिल्ला, नीला पीला, सब कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। भाई तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, तुम्हारे एंकरों में बुद्धि नहीं और ये तो कुछ भी नहीं है। आपको तो पता भी नहीं होगा कि दिल्ली के ऊपर 7 घंटे तक पाकिस्तान के जहाज घूमते रहे थे, हमारी विधानसभा पे घूम रहे थे, दिल्ली में घूम रहे थे, मोदी जी के घर के ऊपर घूम रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने सिर्फ जायजा लिया और चले गए। वो प्लेन आपने तो देखे ही नहीं होंगे क्योंकि इन कजन मैरिज वालों ने भेजे थे, सुने आप भी। ड्रोन्स दिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे, हमारे फ्रेंड से मोदी के घर के ऊपर गुजरात पे उड़ रहे थे, और 7-7 घंटे उड़ते रहे, ये भी मैं बता दूंगा। 7 घंटे मोदी के घर के ऊपर। एग्जैक्टली। और फिर उनको इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया गया बाहर ले जाके कि कहीं गिर ना जाए, किसी इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर ना गिर जाए गलती से या बाय एरर या व्हाटएवर। तो हमने लेट गो किया था कि हम एस्केलेट नहीं चाहते थे, सिर्फ उनको दिखाने के लिए हम पहुंच गए हैं वहां पे, हम आपको निशाना नहीं बना रहे। उनके एक एयरबेस से इलेक्ट्रॉनिक ईडब्ल्यू जहाज टैक्सी कर रहा था, हमारे निशाने पर था। हमने उसको टारगेट इसलिए नहीं किया था, हम चाहते नहीं थे कि जंग पड़े। बस 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 करो भाई, बस करो बस। अब सहने की क्षमता मेरी खत्म हो चुकी है भाई, लेकिन इन लोगों की फेंकने की क्षमता खत्म नहीं हो रही भाई। फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। क्यों कुंभकर्ण जी? हाँ भाई हाँ, बस करो पाकिस्तानियों, बस करो, मत क्या करो कजन मैरिज। देख रहे हो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। खैर मैं जाते जाते लास्ट में आपको और बता दूं कि मेजर सर को पाकिस्तानी कोर्ट ने सजा दी है 10 साल के लिए, लेकिन हमारे मेजर साहब तो इंडिया में रहते हैं, तो पाकिस्तान की सजा का मेजर साहब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर मेजर साहब पाकिस्तान चले जाते हैं तो भाई मेजर साहब को तो टांग देंगे पाकिस्तानी, इतना गोला खाए हुए हैं। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, मजा बहुत आया आज का वीडियो देखने में, और अगर आपको भी आया तो कमेंट सेक्शन में आप भी यार एक बात ये कह दूं कि वाकई में ये जो बैठते हैं बात करने के लिए पॉडकास्ट में या ये न्यूज़ एंकर, ये मतलब कि क्या सस्ता नशा गांजा फूक के बैठते हैं, क्या बैठते हैं? इनको कुछ पता भी होता है, ऐसे बोलना शुरू हो जाता है। हाँ। इनको ये नहीं पता, इनको दुनिया सुन रही है कि दुनिया पागल थोड़ी है कि इनको इनकी हर बात को कर देंगे। ये अच्छी बात है कि आप अपने देश से प्यार करते हो, तो ये इसका हाँ, ये मतलब तो नहीं है कि आप झूठ ही बोलते जाओगे। हाँ, देश से प्यार हर किसी को अपनी मातृभूमि से मतलब कि लगाव होता है। हाँ। एक दिल में भी एहसास होता है, प्यार भी होता है। हाँ बिल्कुल। कोई अपनी मातृभूमि को छोड़ के जाना नहीं चाहता। हाँ। वो अलग बात है। हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि पर आप कम से कम बोलो तो सच। हाँ। जो सच हो। हाँ बिल्कुल। अब मेजर गौरव आर्य मतलब कि इंडिया में बैठकर मतलब कि यहाँ के लोगों की यहाँ की बैंड बजाता है, वो एक अलग बात है। हाँ। ठीक है, उसका मुद्दा एक अलग बात है। पर यहाँ के हालात को देखकर आप ऐसे ही मतलब कि यार मजाकिया बनाते हो, ये तो बात अच्छी नहीं है।
अच्छा, मेजर गौरव आर्या जो है वो उसे मैं नहीं जानती, नाम सुना है। ये कौन है जो मेजर इतना गौ- ये लोग खुश हो रहे हैं उनकी मेजर गौरव आर्या की हमने एक वीडियो देखी थी, शायद उस वक्त तुम अपने मायके गई थी, मैंने अपने संदीप भाई के साथ देखी थी वीडियो, अच्छा, शायद, मैंने नाम पर सुना मुझे है। पक्का याद नहीं, पर हमने एक वीडियो लाजमी देखी थी मेजर गौरव आर्या की। अच्छा, हाँ, तो वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके सब कुछ एक प्रॉपर बताते हैं। आप लोग मतलब इनके पास वीडियो इन्फॉर्म बना रहे हो, आपका वीडियो पूरी मतलब दुनिया में पूरी चलेगा। दुनिया में चलेगा, पूरी दुनिया देख रही है। कम से कम आप लोग किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं है तो आप नॉलेज उनके नहीं है, बारे में आप उसके जानो। बारे में हाँ जान के बात जान करो, के बात करो, वरना बात ही मत करो। हाँ। ये बात है। तो और मतलब कि यार इस क्या क्या बात कर रहे थे कि ये अपना मतलब कि इंडिया की ये न्यूज वालों के लिए, न्यूज वाले तारीफ करते हैं यहाँ के न्यूज, न्यूज हाँ वालों की। न्यूज वाले, हाँ मैं ये मुझे मतलब कि ये है कि इंडिया के न्यूज वाले जो है वो मतलब कि थोड़ा ओवर कर देते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, पर इंडिया के न्यूज वाले किसी और देश की कभी तारीफ करते ही नहीं है, हाँ, ये मुझे कंफर्म है। हाँ। हाँ, वो अपने देश की तारीफ करते हैं, कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, पर ठीक है, वो अपने देश की, पर किसी और देश की वो कभी तारीफ करते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये मुझे कंफर्म है। अब वो बहन जी कह रही थी कि उसको कहने तो मैं कह तो रहा हूँ कि उन दोनों को जो बैठे थे उन दोनों को अपनी इंफॉर्मेशन थी नहीं, ना उसे कुछ लड़की को पता था, ना उसे पता ना उसको पता था, दोनों को नहीं पता था। दोनों वो बस सफा अपनी मारी चट जा बैठे रहे थे, थे। अपनी मारी जा रहे हैं, तू कौन मैं खामखा। अच्छा, ठीक है। मान ना मान, पाकिस्तान मैं से तेरा जो भी मानूंगा। उन लोगों को देख रहा मतलब वो बस ये बेचारा वीडियो देखी होगी, वो लोग तो समझेंगे ना, हाँ ये ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के वो बंदे मतलब कि समझेंगे जिनको हिस्ट्री का या ये अपना नहीं पता, मामलात का इससे कोई लेना देना नहीं, बस वो वैसे बातें सुन के खुश हो जाएंगे। पर इन लोगों को ये नहीं पता हाँ, भारत की नजर बेगानी पाकिस्तान शादी पे में होती अब्दुल्ला है। दीवाना हो जाता है ना, वैसे वो तालियां बजा देंगे, पर जिनको हिस्ट्री पता है, जिनको ये मालूमात वगैरह होती है ना, वो इनकी बातों पे हंस रहे होंगे। बिल्कुल, जैसे ये आगे पाकिस्तान के दो और नमूने आके कैमरे के सामने बैठ गए। हमें भी तो पता है ना हिस्ट्री का। पता है, पर पता करना चाहिए, जो सच होता है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको हाँ भाई जो है सो है, जो हुआ था सो हुआ था, पर उसको बदला नहीं जा सकता। हिस्ट्री को बदला जा सकता है नहीं, तो खिलवाड़ क्यों करते हो हिस्ट्री के साथ। अब इन लोगों को ये नहीं पता कि भारत की नज़र जो है यहाँ पे जितने भी न्यूज़ टीवी पे है, जितने भी हाँ। पॉडकास्ट वगैरह हैं, जितने भी है वो इंडिया जो है उनकी नज़र होती है, और भारत की पाकिस्तान की भी भारत के पॉडकास्ट न्यूज़ वालों पे नज़र होती है। हाँ। तो ये लोग ऐसे बात कर रहे थे कि इन लोगों का जो ये पॉडकास्ट है वो पाकिस्तान में ही चलने वाला है। हाँ, नहीं वो एक और बात नहीं सुनी थी कि पाकिस्तान के जो है वो ड्रोन हाँ, मोदी के घर के ऊपर फिर रहे थे, दिल्ली के ऊपर फिर रहे थे, पार्लियामेंट के ऊपर फिर रहे थे। ये अब बात ये कोई बिल्कुल करने की बात है, 7 घंटे एक मतलब कि वो ड्रोन फिरता रहा, उसको किसी ने देखा नहीं, अब उसकी देख आवाज लो, किसी ने सुनी ये नहीं। पॉडकास्ट वाले दोनों थे, ये तो चट थे, इनको कुछ हाँ। पता नहीं था। लेकिन अभी ये जो कहा है कि न्यूज एंकर वाले बैठे थे, हाँ, वो तो भी जिसने ये पॉडकास्ट ही था। हाँ, वो जो सामने बोल रहे थे वो कौन था? मैंने देखा हुआ है कोई, वो मुझे नहीं पता कौन था, वो पर था मैंने देखा हुआ है, ऐसे जो लगता है भी कुछ था। मेजर है, ऐसे कुछ लगता है। अच्छा, पाकिस्तान जब का। यहाँ पर पार्लियामेंट में सवाल किया गया था कि आपने जो भारत के ऊपर जो अटैक किया है उसका कोई सबूत दो, हाँ, कि आपने कौन सा वहां पर बम फेंका है, कौन सा आपने मतलब कि वहां जाके रॉकेट गिराया है, जो भी किया है उसका सबूत दो। तो वहां सामने पता क्या क्या करने लगे, हमें भी नहीं पता, हम तो सोशल मीडिया से देख रहे हैं। अब ये देखो, ये यहाँ पार्लियामेंट की बात का हो रही है, हाँ, जहाँ की पार्लियामेंट भी, वो वीडियो भी हमने देखी। भारत जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सतर्क है हर सतर्क चीज है में। हर चीज में। हाँ, ये कैसे हो सकता है कि इनके जो रॉकेट है वो मोदी जी के घर पे वो ड्रोन चक्कर लगा वो भी 7 7 घंटे। घंटे, और दिल्ली पे भी
ये हो ही नहीं दिल्ली सकता। इंडिया की राजधानी, किसी भी देश की राजधानी के ऊपर किसी और देश का ड्रोन आए और 7 घंटे तक घूमता रहे और उसको पता ये भी ना हो भी चले, नहीं यार ऐसा सकता। हो ही नहीं ये सकता। हो भी नहीं सकता। तो यार आप सोच समझ के बात किया करो, जो भी रात में कोई आपको पूरी पंछी भी दुनिया सुनती है। रात में कोई पंछी भी ऊपर उड़ रहा हो ना, हमें पता चल जाता है हाँ कि कुछ उड़ रहा है ऊपर। हाँ, वो तो दिन था, 7 घंटे वो भी। 7 घंटे। और दिल्ली कितनी बड़ी है, चलो एक आदमी और नरेंद्र मोदी जी के घर के ऊपर वो चक्कर लगा रहा था, उनकी सिक्योरिटी को कुछ और पता नहीं था, सिक्योरिटी मोदी वो जी सारे के सो घर रहे पे थे। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। हाँ, तो भाई आज की वीडियो यही थी। शर्म भी आती है ऐसे एंकरों पर कि यार ये बोलते वक्त कुछ सोचते समझते भी हैं कि ऐसे ही बस मुंह से निकाल देते हैं, पर नहीं यार। चलो भाई आज की वीडियो बहुत ही कमाल की थी, बहुत मतलब कि हंसीदार थी। हाँ। मज़ा आया। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।